और मुझे ये लग रहा है कि ये चढ़ाएंगे अपनी साइकिल। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से साइकिल भी चढ़ाई जाती है ट्रेन पर। ये लेकर जाने देखिए रफ्तार में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से ये चढ़ा दी साइकिल, और रुकने की देरी नहीं हुई कि भाई चलने की तैयारी है। दोस्तों फिर से शुरू होने जा रहा है एक और नया सफर, और इस बार जो सफर है वो होने वाला है पीलीभीत से लेकर शाहजहांपुर तक। क्योंकि ये जो ट्रैक था ये ब्रॉड गेज की वजह से, यानी कि मीटर गेज था, ब्रॉड गेज होना था, इसलिए बहुत लंबे समय तक बंद रहा। लेकिन ये फाइनली खुल चुका है। लास्ट ईयर इनॉग्रेट हुआ था, लेकिन मैं तब उसको कवर नहीं कर पाया था। बट अभी मौका है तो इसको कवर करते हैं। ये जो रूट है ये जाता है पीलीभीत से बाया बीसलपुर होते हैं शाहजहांपुर तक, और दो रास्ते हैं पीलीभीत से शाहजहांपुर पहुंचने के। या तो आप चले जाओ इज्जत नगर बरेली होते हैं शाहजहांपुर, या फिर आप चले जाओ बीसलपुर होते हैं। लेकिन बीसलपुर होते हैं अगर आप जाओगे तो आपका 1 से 1.5 घंटा बचेगा, प्लस आपको कम किलोमीटर ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो ये फायदा रहता है अगर आप पीलीभीत से जाते हैं। तो आज हम एक ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। ये ट्रेन है यहीं से ही ऑरिजिनेट होती है। ट्रेन है अपनी, ट्रेन है 05417 ट्रेन है। ये ट्रेन है यहीं से, यानी कि शाहजहांपुर से पीलीभीत से ही ऑरिजिनेट होती है और शाहजहांपुर पे टर्मिनेट होती है। अगर आज इस ट्रेन ने थोड़ा सा भी मुझे लेट पहुंचाया शाहजहांपुर, तो मेरा जो रिजर्वेशन है शाहजहांपुर से मुरादाबाद तक का वो बिल्कुल भाई पानी में मिल जाएगा। आज पहली बार पैसेंजर ट्रेन पर भरोसा कर रहा हूँ, देखते हैं भाई क्या होता है। क्या मेरे भरोसे पर उतरेगी वक्त ही बताएगा, क्योंकि ट्रेन मुझे पहुंचाएगी 5 बजे और मुझे राज्य रानी पकड़नी है जिसका टाइम है 5:07। तो सिर्फ 7 मिनट का गैप है। क्या होगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेन अभी लेट ही आई थी और मैं सुबह गया था तब भी ट्रेन लेट ही पहुंची थी। तो मुझे पूरे यकीन है कि जब राज्य रानी छूटेगी ये सारे हालात देखते हुए, बट अगर पकड़ पाया तो ये मेरे लिए मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगा। तो खैर चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टीम क्रेन खड़ी है जो कि मीटर गेज की है, क्योंकि यहाँ पर मीटर गेज हुआ करता था कभी, आपको पता ही है। तो इसलिए भाई यहाँ पर इसको डेमो के रूप में रख रखा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह काउंटर मतलब टिकट वगैरह लेते हैं और फिर ट्रेन को बोर्ड करते हैं। तो गाइज ये है यहाँ का बुकिंग काउंटर। यहाँ से आप अपना जो टिकट है वो ले सकते हैं। यहाँ से टिकट लेके ही आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी देखो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको ट्रेन्स की। फाइनली मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, क्योंकि 4 प्लेटफॉर्म एक लाइन में है और 5 पर थोड़ा हटके है। तो वो मैं आपको दिखा दिया था ऊपर से ही, मतलब ब्लॉग वाली वीडियो में। तो ये ट्रेन अपनी खड़ी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बोर्ड करते हैं और फिर भाई आगे की जर्नी शुरू करते हैं। टाइम हो चुका है 2:24 और ट्रेन का टाइम है 2:40 निकलने का। तो गाइज मैं बैठा हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी जर्नी होने वाली है आज की। 2:41 हो गए हैं। वैसे 2:40 पर ही हॉन्क कर दिया था। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है इस वाली जर्नी में कि जो हॉन्किंग है ना वो बिल्कुल टाइम से हो जाती है, और डिपार्चर भी। लेकिन यहाँ पर अभी 2 मिनट लेट हो गया है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। खैर एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं, फिर से एक नए रूट पर, ये अच्छी बात है। तो समय से 3 मिनट लेट अपना जो डिपार्चर है वो हो चला है शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से, और फिर से पता नहीं क्यों हल्की कर दी, अभी थोड़ी सी चली और फिर रुक गई। रह गया है शायद, कोई रह गया है फिर से। ये रहता है पैसेंजर ट्रेनों में, कोई रह जाता तो रोक लेते हैं। तो गाइस पीलीभीत जंक्शन से हम निकल चुके हैं फाइनली, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। और पीलीभीत जंक्शन बाय बाय। अपना तिरंगा कितने शान के साथ लहरा रहा है, और ये हमेशा ऐसे ही लहराता रहेगा, ये हम सब जानते ही हैं। तो लेफ्ट में जो आप ये रूट देख रहे हैं ना, इसी से मैं आया था अभी थोड़ी देर पहले। टनकपुर के लिए निकल जाता है और अभी हम अब जाएंगे राइट में। तो फाइनली हमने अब पीलीभीत जंक्शन का भी हर एक जंक्शन पॉइंट कवर कर लिया। तो ये जो रूट देख रहे हैं ना दोस्तों आप सामने, यही निकल जाते हैं टनकपुर के लिए, और हम मुड़ चुके हैं इस समय शाहजहांपुर के लिए। ये जो रास्ता सामने है ये टनकपुर, और अब मैं शाहजहांपुर वाले दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो अभी हमारी ट्रेन मुड़ रही है, ये मुड़ रही है शाहजहांपुर के लिए। छोटी सी ट्रेन है बट है बढ़िया।
इसका अब शेड्यूल डिपार्चर हो गया है 14:55। वैसे उसका डिपार्चर है 14:25, यानी कि आधा घंटा वो लेट चलेगी। अब वो आधा घंटा का लेट चलेगी तो मुझे पूरा यकीन है आधा घंटा कवर तो करेगी नहीं, बल्कि लेट और बढ़ ही जाएगा, तो 1 घंटे तक लेट आ सकती है। अगर ऐसा होगा तो अब कोई टेंशन नहीं है, यानी कि शाहजहाँपुर से मुझे जो ट्रेन है वो मिल जाएगी, इतना भी यकीन है। बस ये है कि ऐसा ना हो कि भाई शाहजहाँपुर ही बहुत लेट आए और फिर मैं पहुँच ही ना पाऊँ मुरादाबाद। पहुँचे 12 बजे। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो आने वाले कुछ घंटों में हमें पता चल ही जाएगा। तो गाइस अपने पहले स्टॉप प्रतापपुर हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं और रुकने की देरी नहीं हुई कि भाई चलने की तैयारी है। 6 ही ट्रेन यहाँ पर अगर स्टॉप करती है, जिसमें एक अपनी ट्रेन भी है। ये अप डाउन दोनों लगा के 2 हो जाती हैं। 1 मिनट का स्टॉप था, बट 1 मिनट से भी कम रुकी है। दोस्तों भले ही ये हाल्ट रेलवे स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लूप लाइन नहीं है, बट फिर भी यहाँ का प्लेटफॉर्म काफी ऊंचा बना हुआ है, यानी कि सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है कि पैसेंजर्स आराम से उतर पाएं। तो ये मुझे काफी ठीक लगा देखकर, क्योंकि ऐसा हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर होता नहीं है, बिल्कुल गड्ढे में प्लेटफॉर्म होते हैं। कोटा जब हम पहुंच चुके हैं भोपतपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म की अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म जो आपको मैंने दिखाया और एक जस्ट उस साइड में बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर लूप लाइन नहीं है। तो शाहजहाँ पीलीभीत से निकलकर फिर यहाँ पर ये लूप लाइन है। बीच के जो 2 स्टेशन पड़े थे वहाँ पर कोई भी जो लूप लाइन है वो नहीं है, तो इसलिए अगर ट्रेन की क्रॉसिंग हुई और अगर पीलीभीत से कोई ट्रेन चल गई तो भाई यहीं पर ही आना पड़ेगा पहले से, और जो दूसरी ट्रेन उधर से आ रही होगी उसे यहीं पर ही वेट करना पड़ेगा। ये सिस्टम है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी आपको 6 ही ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है, मतलब वहीं जो ट्रेन इस एक्शन पे ऑपरेट हो रही है वो सब यहाँ पर रुक के ही चलती हैं। और यहाँ पर 3 ट्रेनें हैं, 3 अप और 3 डाउन, तो ऐसे 6 ट्रेनें वो हो जाती है, तो वो रुक रही हैं इस समय पर भी। सो गाइस आप आ चुके हैं हम शेरगंज हॉल्ट पे। ये भी हॉल्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि यहाँ पर भी लूप लाइन नहीं है। तो गाइस ये भी एक हॉल्ट रेलवे स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर भी कोई भी लूप लाइन हमें नहीं देखने को मिलेगी। इसका मतलब पीलीभीत से जब ट्रेन निकली है तो सिर्फ एक ही जगह हमें अभी तक लूप लाइन देखने को मिली है, वो है भरतपुर था जो भी था, मतलब बरखेड़ा उसका लोकल नेम है। तो वहाँ पर लूप लाइन देखने को मिली है और उसके बाद में अब दूसरे स्टेशन में आए, यहाँ पर भी लूप लाइन नहीं है। अब इसके बाद में बीसलपुर पड़ेगा, तो यानी कि बीसलपुर में हमें लूप लाइन देखने को मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बीसलपुर को मैं कवर करूँगा उतर के। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए बिल्कुल समझ लो हिम्मत नहीं हो रही नीचे उतरने की। शेरगंज हाल्ट। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर, और अभी तक जो ये सेक्शन चल रहा है उस पर पहला रेलवे स्टेशन जहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर भी वही सेम 6 ट्रेनें ऑपरेट हो रही हैं ना, मतलब 3 ही ट्रेन ऑपरेट हो रही है, अप डाउन करके तो 6 बन जाती हैं। तो वही ट्रेनें अभी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। अभी कोई भी यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन ऑपरेट नहीं होती है, मतलब ऐसी ही जो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करे, तो ये थोड़ी सी मतलब गलत बातें होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। फिलहाल यहाँ पर भी टोटल मतलब 3 प्लेटफॉर्म है ट्रेन का, यहाँ पर भी 2 मिनट का स्टॉप है, और ट्रेन टाइम से ही चलती है, बस ये मान के चलो 1-2 मिनट इधर उधर है। तो बीसलपुर पर आपको यहाँ पर पानी के लिए वाटर कूलर मिल जाएगा।
जो कि एक अच्छी बात है, वरना यहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ख़ासतौर पे गर्मियों में। तो भाई बीसलपुर तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं मेघोना हॉल्ट रेलवे स्टेशन से, आप देख सकते हो ये का। मेघोना हॉल्ट, यहाँ पर भी सेम वही एक प्लेटफॉर्म और 6 ट्रेनों का स्टॉप, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन। तो गाइस ये है चक सफोरा हॉल्ट। बात यह है कि दूसरी तरफ आया है प्लेटफॉर्म और मैं हूँ दूसरी साइड में। तो आप देख लीजिए कितने खेत ही खेत हैं, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। और बस यह है कि अगर वेदर बढ़िया होता जस्ट लाइक रेनी या फिर मॉनसून में आया होता तो यही जो रूट है ना वो इतना बेहतरीन, इतना ब्यूटीफुल लगता कि मज़ा आ जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल थार डेजर्ट में से ट्रेन जा रही है। तो गाइस जिंदपुरा हॉल्ट से हमारा डिपार्चर हो चुका है। एक ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी, और वही सेम 6 ट्रेन स्टॉप करती हैं। चलो नहीं बुआ रे। तो गाइस अब पहुंच रहे हैं हम निगोही रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर लूप लाइन भी है। तो लास्ट जो लूप लाइन मिली थी वो हमें कहाँ मिली थी? बीसलपुर में, और अब बीसलपुर से निगोही में मिली है। और उससे पहले हमें कहाँ मिली थी, उससे पहले आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं निगोही रेलवे स्टेशन पर। निगोही रेलवे स्टेशन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। गाइस अब हम निगोही रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, यानी कि टोटल हमने 60 किलोमीटर की जो जर्नी है वो पूरी कर ली है। और 60 किलोमीटर को कवर करने में हमें लगे 1 घंटा 20 मिनट। तो बिल्कुल भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, क्योंकि 60 किलोमीटर 1 घंटा 20 में एक पैसे में ट्रेन के लिए बढ़िया है। अगर कोई भी क्रॉसिंग अगर ट्रेन को ना मिले तो आराम से 1 घंटे 20 मिनट में कवर हो जाता है, जब सब जगह रुकती जा रही है तब। तो ये मतलब ठीक है, बढ़िया रहा, क्योंकि हम यहाँ पर आ चुके हैं 4:01 पर, और 4:04 का यहाँ पर डिपार्चर है। हम पहुंच चुके हैं अरेली हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर, और मुझे ये लग रहा है कि ये चढ़ाएंगे अपनी साइकिल। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से साइकिल भी चढ़ाई जाती है ट्रेन पर। ये लेकर जा रहे हैं, देखिए रफ्तार में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से ये चढ़ा दी साइकिल। अब इन्होंने क्या किया, रियल में तो इन्होंने गलत किया, क्योंकि रेलवेज के ऐसे नियम नहीं है कि आप ऐसे साइकिल चढ़ा के ले जाएं। आपको इसको पार्सल कराना होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना होता है। बट रेलवेज को बाईपास करके इन्होंने अपना तरीका अपनाया। तो अरेली हॉल्ट से हम निकल रहे हैं। फिलहाल बड़ी बात मुझे यही लग रही है, मतलब जो टाइमिंग है ना वो इस तरीके से रखी गई है कि कोई ट्रेन की क्रॉसिंग है ही नहीं। बस कभी बाई चांस गुड्स ट्रेन की क्रॉसिंग हो जाती होगी ना, तभी ये ट्रेन लेट हो जाती होगी। अदरवाइज इस टाइम पर कोई ट्रेन ही नहीं है, बस यही अकेली ट्रेन है, बस चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, जा रही है, रुक रही है, चल रही है। मतलब ऐसा सेक्शन मैंने अभी तक नहीं देखा। मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है
बट सिर्फ एक टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है पूरे सेक्शन पे। भाई मजा आ गया वाली बात सोच कर ही। तो वैसे हम निकल चुके हैं बरेली से। अपने लास्ट स्टॉप पे पहुंच चुके हैं जो कि शहबाज नगर रेलवे स्टेशन, क्योंकि इसके बाद में हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है और इस ट्रेन का भी डेस्टिनेशन आने वाला है जो कि शाहजहाँपुर। सामने आप ये जो दो ट्रैक देख रहे हैं ना, इनसे मैंने कभी दिखाए थे ये ट्रैक जिन पर अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन उस समय ये ओपन नहीं हुए थे, बट अब ये इनॉगरेट हो चुके हैं और ओपन है, बिल्कुल करंटली ऑपरेशनल है। तो सामने आप ये जो दो ट्रैक देख रहे हैं ये आ रहे हैं बरेली से, और अभी हम जिस ट्रैक पर हैं ये आ रहा है पीलीभीत से। तो अभी अपनी ट्रेन बढ़ रही है धीरे धीरे शाहजहाँपुर की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं जो बरेली वाला ट्रैक है उस पे एक LHB ट्रेन आ रही है, LHB ट्रेन है, और ये है कौन सी ये देखते हैं जरा, ऐसे थोड़ा पास आने दो इसको। छोटी है काफ़ी, लगभग 18 कोच की लग रही है, पता नहीं क्यों गुरुमुखी हो सकती है, शायद नहीं है। और इधर से भी एक ट्रेन का डिपार्चर हुआ WAP7 और इधर WAP4। क्या बात है, अगर आपको चमक रहे हो तो वो तो सामने तो सियालदह है, कोलकाता जम्मू तवी, वो तो 100% कन्फर्म है। अब ये वाली और दिख जाए थोड़ा सा, और ये वाली भी कन्फर्म हो गई है। ये है दोस्तों लखनऊ जंक्शन काठगोदाम, मतलब काठगोदाम लखनऊ जंक्शन, जो हाल ही में LHB हुई है। तो दोनों ही ट्रेनों की क्रॉसिंग हो रही है शाहजहाँपुर पर, दोनों का ही स्टॉप था, और हम भी पहुंच चुके हैं शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन। तो ये जो रेलवे स्टेशन था ना, ये पहले मीटर गेज का रेलवे स्टेशन था जहाँ अभी हम आए हैं, और सामने वो जो दोनों ही ट्रेनें क्रॉस हो रही हैं ना, वो दोनों ही ट्रेनें, ये ब्रॉड गेज का रेलवे स्टेशन था शुरू से ही। और सामने जो ट्रेन है ना यार, उसमें AC थर्ड गायब करके सारे इकोनॉमी कोच लगा रखे हैं, बड़ी खतरनाक बात है, गलत बात है ये तो हम पहुंच चुके हैं शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन। तो ये है दोस्तों शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन, जो कि पहले कभी मीटर गेज का हुआ करता था। यहाँ से मीटर गेज की ट्रेन मिलती थी, बट इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया है। तो गाइस 4:44 और एक्चुअल टाइम था 5 बजे। तो पूरे भाई ये आ गई है ट्रेन अपनी 16 मिनट पहले। क्या बात है, इतनी ज़्यादा स्पीड निकाली। मैंने क्या ही बुराई कर दी शुरुआत में कि भाई मैं जितनी पैसेंजर में भी सुबह से सफ़र कर रहा हूँ वो लेट पहुँचा रही हैं, टाइम से निकल रही हैं, और ये लेट निकली तब भी टाइम से पहले आ गई। क्या बात है। तो गाइज अब फाइनली हम आ चुके हैं शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी जो ट्रेन है वो हो चुकी है टर्मिनेट, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, जो एक तो इधर वाला और एक इधर वाला, बस 2 ही प्लेटफॉर्म है जो कि दोबारा रीबिल्ड हुए थे। तो फिलहाल बात कर लेते हैं इस रेलवे स्टेशन के स्टेशन कोड की, क्योंकि जो दूसरा वाला रेलवे स्टेशन है उसका जो स्टेशन कोड है वो है SPN, बट इसका SPN नहीं है। तो गाइज ये जो रेलवे स्टेशन है इसका स्टेशन कोड है SZP, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी अगर गलत हो तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये जो जर्नी है वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है, यानी कि अपनों ने एक और जो ट्रेन जर्नी है वो कंप्लीट की है एंड टू एंड। पीलीभीत से ही ऑपरेट होती है और यहाँ पर आके ये टर्मिनेट हो जाती है। तो ये जो ट्रेन है ना, ये टोटल 84 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 14 हॉल्ट ये लेती है, और कुल मिला के इसको जो एवरेज स्पीड मिलती है वो 34 किलोमीटर पर आवर की मिलती है, और टोटल टाइम लेती है 2 घंटे 20 मिनट। बट हम आ चुके हैं 16 मिनट पहले ही, तो ऑन एवरेज हम मान सकते हैं कि 2 घंटा 5 मिनट में हम आ गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। यानी कि ट्रेन ने काफ़ी अच्छी एवरेज मेंटेन की, और उसका रीज़न था एक भी क्रॉसिंग नहीं मिली। अगर एक भी गुड्स ट्रेन की क्रॉसिंग मिल जाती तो थोड़ा सा टाइम लग जाता और हम बिल्कुल ऑन टाइम आते, और अगर 2 ट्रेन की क्रॉसिंग मिल जाती तो हो सकता था लेट भी हो सकते थे। और चूँकि मेरी जो ट्रेन है, जो मैं आपको
दूसरी ट्रेन पकड़ूंगा वो लेट आ रही है, तो ये ट्रेन इसलिए टाइम से आ गई। तो उल्टा तो हमेशा चलता ही रहता है। तो गाइस बस इस जर्नी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ऐसी ही जर्नीज आपको मिलती रहती हैं, आपको बताइए। तो फिलहाल चैनल, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।